Now the question number 3 is considering the adjoining triangles ABC, verify that. आपके पास एक triangle given है, ठीक है, जिसमें आपको values given है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की, और देखें एंगल किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, थीटा, तो थीटा एंगल ये है, उसके अकॉर्डिंगली अब आप देख लें हम बेस किसको कंसीडर करेंगे, इस लाइन को, AC को, परपेंडिकुलर क्या होगा, CB होगा, और AB हमारे पास क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज, ये आपने याद रखना है। तो अब हमने वेरीफाई करनी है ये वैल्यूज कि साइन थीटा एंड कॉसिकेंट थीटा को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल्स टू 1, एंड देन कॉस थीटा एंड सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 1, एंड देन टैन थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं कि हमारा हाइपोटेन्यूज क्या था, 5, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल 3, और हमारी बेस क्या है 4। इन वैल्यूज को माइंड में रखते हुए ये प्रूव करेंगे, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा क्या था हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है 3, सो इट विल बिकम 3/5। साइन थीटा अब हम क्या करेंगे 3/5, यहाँ पहले लिख लें कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होगा, और जो कॉसिकेंट थीटा होता है वो हमेशा साइन थीटा का ही उलट होता है, सो इट विल बिकम हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेन्यूज 5/3 हो जाएगा। अब ये देखें ये आपस में कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। देखें कॉस थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर्स, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है हमारी 4, हाइपोटेन्यूज 5, सेकेंड थीटा हमेशा कॉस थीटा का उलट होगा, तो हम इसको 5/4 कर देंगे, तो ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। So hence proved that left hand side is equals to right hand side. Next question is tan theta into cot theta is equals to 1. Tan theta through proper brushing, perpendicular over base, तो perpendicular क्या है हमारे पास 3, base क्या है हमारे पास 4, cot theta हमेशा tan theta के उलट होगा, तो it will become 4/3। 4 से cancel, 3 से cancel, आंसर क्या आ गया 1, so 1 will be equals to 1, so हम कह सकते हैं that left hand side is equals to राइट हैंड साइड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए मैं ये यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन इज साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस साइन 60। देखिए 90 माइनस 60 साइन 30 ही बनेगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम साइन 30 को 90 माइनस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। लेकिन 90 में से आप 60 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा ना, तो मतलब कि साइन 30 को हम 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, इसके लिए आप प्रीवियस पेज पे आएंगे। देखिए यहाँ पे हमें क्या गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कि अगर हमारे पास एंगल्स क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, तो फिर क्या है, फिर अगर हमारे पास रेशियो की वैल्यू में 90 माइनस कोई एंगल है तो फिर वो पूरी वैल्यू बराबर हो जाएगी कॉस और उस एंगल के, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई भी 45 का अगर एंगल है लेट्स सपोज, तो कॉस 40 हो जाएगा, वो कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री है तो ये कॉस 30 डिग्री बन जाएगा, मतलब जो एंगल यहाँ गिवन है वैल्यू एंगल की, वही अब हम साइन होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और ये एंगल की वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। बस आपने याद रखना है साइन है तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस है तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, और टैन कॉट में, और कॉट टैन में, ठीक है। सीकेंड कॉसिकेंड में और कॉसिकेंड सीकेंड में, बस आपने ये याद रखना है। और एंड पे ये जो हमारा एंगल यहाँ पे माइनस के बाद लिखा होगा वो हमने साथ लिख देना। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है साइन 90 माइनस 60, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, सिंपल। कॉस 90, अब कॉस है तो किस में कन्वर्ट होगा साइन में, और ये वाला एंगल हमने यहाँ लिख लेना है, सिंपल। टैन है तो कॉट में कन्वर्ट होगा, और ये वाला हमने एंगल यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। फिर से टैन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। अब यहाँ पे कौन सा एंगल है 30, तो हम यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, एंगल 30 डिग्री। कॉस साइन में कन्वर्ट होगा और एंगल 30 डिग्री। फिर से साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और एंगल 45 डिग्री। बस ये वाले जो एंगल लास्ट में लिखे हुए आपने लिखने। टैन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और एंगल 45 डिग्री। कॉस फिर से साइन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड एंगल विल बी 45 डिग्री। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।